तो आइए दोस्तों देखते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपका एग्जांपल 1.8 है। एग्जांपल 1.8 है आपका, ये है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स गिवन है और इन्हें ऐड करना है। तो आपका एक है 2/7 एंड 6/7। सेकंड है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 4/17 एंड -3/17। थर्ड पार्ट है जो आपका वो है -5/11 एंड -3/11। तो इसे ऐड करना है आपको। तो जैसा कि देखिए 2/7 में ऐड करना है 6/7। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को क्या कर सकते हैं, अगर बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर सकते हैं, अगर माइनस का है तो माइनस कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 लिख लेते हैं। न्यूमरेटर 2 एंड 6 है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर दिया, तो 6 to 8 हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब एडिशन है आपका रैशनल नंबर्स पे। तो इसके बाद जैसे नेक्स्ट है 4/17 प्लस करना है आपको -3/17। तो डिनोमिनेटर सेम है, 17 लिखा, ये हो जाएगा आपका 4। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 - 3, 4 - 3 होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/17। इसी तरह -5/11 प्लस ऑफ -3/11, तो ये है आपका -5, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो -5 प्लस -3 प्लस -3, तो ये -5 -3 हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा आपका -8/11। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट रिकॉल करने के लिए हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.9। तो एग्जाम्पल नंबर 1.9 थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। उसमें क्या है कि आपके डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट दे दिए, इसमें तो आपके डिनोमिनेटर सेम दिए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट दे दिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1.9 देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 3/4 एंड 1/7। सेकेंड पार्ट जो है आपका वो है 2/7 एंड 3/5। और जो थर्ड पार्ट है आपका वो है 5/9 एंड -4/15। चलिए पहला फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो 3/4 प्लस 1/7 करना है आपको। 7 और 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 28। 4 7 या 28 होता है तो 3 × 7 करना होगा। 7 4 या 28 होता है तो 1 × 4 करना होगा। 7 3 या 21 हो जाएगा प्लस 4/28। 21 प्लस 4 आपका हो जाएगा 25। 25/28 आंसर आ जाएगा 25/28। सेकेंड है 2/7 प्लस ऑफ 3/5। 7 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आएगा आपका कितना? 35। 7 5 या 35, 2 × 5 हो जाएगा यहाँ। 5 7 या 35, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 7। ये 5 2 या 10 हो जाएगा, ये 7 3 या 21 हो जाएगा, और ये है 35। तो 10 + 21 कितना हो जाएगा? 31। तो 31/35 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 5/9 प्लस ऑफ -4/15। तो इसके लिए आपको 5 9 और 15 दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 9 और 15 का एलसीएम आप फाइंड कर लीजिएगा, वैसे 45 आएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो एलसीएम तो आपको फाइंड करना पता होगा, या यहाँ पे बता देता हूँ मैं साइड में। 9 और 15 है जैसे, तो पहले 3 से ले जाइए। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, ये हो गया 5, फिर 5 से ले जाइए 1 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम के लिए। एलसीएम जो होगा वो होगा 3 × 3 × 5। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो एलसीएम कितना है? 45। तो ये 45 है, 9 5 जा 45, तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 × 5। प्लस माइनस माइनस होगा, -4। 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा 3। तो 5 5 जा 25 होगा, 4 3 जा 12/45।
25 में से 12 गया तो 5 में से 2 गया, आपका बचा 3, 2 में से 1 गया बचा 1, तो 13/45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/45। तो ये हमने एडिशन देख लिया, मतलब वन ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन देख लिया, एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब अभी सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेना है। एग्जांपल नंबर 1.10 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1.10। तो एग्जाम्पल 1.10, तो एग्जाम्पल 1.10 में है आपका कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1/4 को 7/4 में से। तो 7/4 माइनस 1/4 है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है आपका 3/5 माइनस 2/12। तो 7/4 माइनस 1/4 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 लिख लेंगे नीचे, एज इट इज लिख लेंगे 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 होता है 6/4। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 3 2 2 से ले जाइए, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। अभी 5 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, चलिए कर लेते हैं साइड में। 5 और 12, 2 से लेके गए पहले 6, फिर 2 से लेके गए 3, फिर 3 से लेके गए 1, फिर 5 से लेके गए, तो कितना आ गया आपका 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे 60 है तो 12 5 60, 3 × 12 हो जाएगा, और 12 5 60 होता है तो यहाँ पे 2 × 5 हो जाएगा। 12 3 होता है आपका 36, 5 2 10/60, ये हो जाएगा आपका कितना 26, 26/60। 2 से कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा आपका कितना 13/30। इसका आंसर आ जाएगा 13/30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 1.10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.11, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं रैशनल नंबर्स जो हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 1.11 है। तो रैशनल नंबर्स हैं आपके 3/7 एंड 2/9, 3/7 एंड 2/9 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 5/6 एंड -2/19, और जो थर्ड है वो है, थर्ड पार्ट है आपका 7/13 एंड -2/-5। चलिए देखते हैं। तो 3/7 और 2/9 को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3/7 इंटू 2/9 इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अभी आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21। इसी तरह ये है 5/6 इंटू -2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं -2/19। तो अब कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -5/19, 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 5, 19 3 जा 57, -5/57 हो जाएगा। इसी तरह 7/13 है इंटू -2/-5 है, तो माइनस माइनस कट कर लीजिए, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 13 5 जा 65, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14/65। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.11 हो गया, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया इन्होंने, 1.12, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो उसमें कुछ ऑपरेशंस यूज कर लिए, यही आपके फंडामेंटल ऑपरेशन यूज करके क्वेश्चन को बनाया है। अच्छा, 1.12 अभी डिवीजन वाला देखना है हमें, 3/4 डिवाइडेड बाय 7/12 पहला क्वेश्चन है। सेकंड है 9/16 डिवाइडेड बाय -105/12। थर्ड जो है आपका वो है 87/27 डिवाइडेड बाय 29/18। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 3/4 है। अच्छा, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12/7। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा, ये 1 है, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, तो आ जाएगा 9/7। इसके बाद ये है 9/16 मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऊपर रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, -12/105।
तो अब कट कर लीजिए, 4 3 जा 12 माइनस का 3, 4 4 जा 16 और इसको कट कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से नहीं कटेगा, 3 से काटना होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये अब ऊपर आ जाएगा आपका कितना, -9, 3 3 जा -9 और 35 4 जा 140, 35 2 जा 70, 70 70 140, करेक्ट है। इसके बाद आपका 87/27, इसको इनटू में चेंज किया, 18/29। तो अभी कट कर लेते हैं, देखिए 3 से कट कर लिए, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये डायरेक्टली आई थिंक कट हो जाएगा, 29 × 3, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 8 87। तो डायरेक्ट कट हो जा रहा है 3 टाइम्स में, तो ये 3 3 भी गया, तो सिर्फ ऊपर कितना बच गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 2। तो इजी था, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, मतलब हमने डिवीजन भी देख लिया, हमने डिवीजन भी देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, टेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला आपका एग्जांपल नंबर 1.13 दे दिया है, सबसे पहला जो दे दिया है एग्जांपल 12/5, सेकंड है आपका -27/25 और थर्ड आपका दे दिया है 13/16। तो चलिए देखते हैं 12/5 यानी 12 को आप डिवाइड कीजिए 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.4, ये आ जाएगा कितना 2.4, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.4। इसके बाद -27 को 25 से ले जाना है, तो 25 1 जा 25, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ाना है तो यहाँ भी एक 0 लगा लिया, 25 8 जा 200 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 1.08, ये कितना आ गया आपका 1.08। इसके बाद 13/16 है, तो 13 को 16 से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ से डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 16 से कितने टाइम्स में लेके जाएं, तो 15 8 जा 120 होता है, तो 16 8 जा चेक कर लेते हैं, 16 8 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 4 12, 128, हाँ 128 हो रहा है, तो 8 जा 128, तो ये बचा आपका कितना, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 0 लगाया, 16 1 जा 16 बचा 4 40, अब 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 बचा 8 80, 16 5 जा 80, ये आ गया आपका कितना 0.8125, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8125। तो ये हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लिया किसका, रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1.13 हमने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 1.14 देख लेते हैं। थोड़ा सा जो 1.14 में जो डिवीज़न है थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखते हैं क्या चीज़ है। तो 1.14 है, ए पार्ट है आपका 7/3, बी पार्ट है 2/7 और सी पार्ट है आपका 5/11। तो करिए डिवाइड, 7 को 3 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9 बचा 1,
3 3 जा 9 बचा 1, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है 2.33 डॉट 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 33 बार बार रिपीट हो रहा है 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.3 बार। तो जो डिजिट रिपीट होती है या जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर आप क्या लगाते थे, बार लगा देते हैं। इसके बाद है आपका 2/7, तो 2 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अभी कितना बचा, 6 बचा, 60 किया, 7 8 जा 56, तो बचा कितना 4, 40 लिखा, 7 5 जा 35, बचा कितना 5, 50 लिखा, 7 7 जा 49, बचा कितना 10 लिखा, 7 1 जा 7, बचा कितना 3 लिखा। ठीक है, 3 है ये, तो इसको 30 बन जाएगा। और 7 3 जा 21, बचा 9, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, बचा 2, तो अभी 20 आ गया। अब यहाँ से वापस रिपीट होगा, मतलब इसके बाद रिपीट होगा, तो मतलब 285714 के बाद यही रिपीट होगा 285714। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 285,714, 285,714 इसको लिख लेते हैं 285,714 होगा, और इस पूरे पे बार होगा। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता जा रहा है आगे। अभी 5 को डिवाइड कर लीजिए 11 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 4 जा 44, बचा 6 6 0, 11 5 जा 55, बचा 50। अभी ये वापस रिपीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वापस 50 आ गया, तो ये 0.45 बार हो जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा आपका इसका, 0.45 बार। बार इसलिए लगा रहे हैं कि वो पूरा पूरा जो नंबर है वो पूरा पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.45 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 45 जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमने क्या देख लिया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हमें रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो हम रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म। representation of rational numbers in p by q फॉर्म। p by q फॉर्म में हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है डेसिमल नंबर का। तो जैसे अभी हमारा सबसे पहला जो पार्ट है एग्जाम्पल 1.15 है आपका, एग्जाम्पल 1.15 इसका पहला पार्ट है 0.48 और सेकेंड पार्ट है 0.1357 सेकेंड पार्ट है 0.1357। तो 0.48 को कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जितने डिजिट होती है इतने जीरोस लगा लेते हैं 1 के आगे, तो 100, 48/100, तो ये आ जाएगा कितना 48/100। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कट कर लीजिए 2 से 24, और ये तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट किया आपने तो ये 50, 2 से 12, ये 25, तो ये आ जाएगा 12/25 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और p बाई क्यू फॉर्म में भी है। 0.1357 है, 0.1357, तो 0.1357 है आपका, तब क्या करेंगे 0.1357, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 4 जीरोज आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1357/10,000। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया रैशनल नंबर्स का p बाई क्यू फॉर्म में। तो ये तो इजी है, ये तो इजी है, अगर लेकिन रिपीटिंग हो, अगर हमारा रिपीटिंग हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.16, एग्जाम्पल नंबर 1.16, एग्जाम्पल नंबर 1.16 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.16 आपका जो है वो है एक्सप्रेस, फर्स्ट है 0.666 डॉट 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 डॉट, सेकेंड है आपका 0.374374। इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, हमें इसे
p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला वाला देख लेते हैं, ये वाला तो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6666 है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 0.6 बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मान ली पहली इक्वेशन। अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम अभी ऐसे ही लिखते हैं 6 डॉट 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 डॉट, क्योंकि समझने में आसानी होगी। तो अभी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 6.666 ऐसे चल रहा है, अभी एंड नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब क्या करें, सेकंड में से 1 को माइनस कर ले, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो 10x में से x गया, बचा 9x, और 6.66 में से 0.666 गया, तो यहाँ बचा 6, और x आ जाएगा आपका कितना 6/9, 3 से कट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x कितना आ जाएगा आपका 2/3। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा 2/3। अभी सेकंड वाले का देख लेते हैं, तो उसको हटा देते हैं। तो इसको हटा दिया हमने। तो अभी हमारा सेकंड वाला जो है, हमने इसको x लेट कर लिया 0.374 और 374 को। तो यहाँ से देखिए 374 और 374 रिपीट हो रहा है आपका, 374 रिपीट हो रहा है, तो हमें बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000x इज इक्वल टू 374.374 डॉट 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 ऐसे चलता चला जा रहा है। अब माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 374, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 374/999। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़े अच्छे, इस पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपको याद रखना होगा किस तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा अगर समझने के बाद। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए दे देगा। हो सकता है एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दे, हो सकता है एक से ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दे दे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.17 है, एग्जाम्पल नंबर 1.17। तो दो नंबर्स है हमारे 3/4 एंड 6/5, 3/4 एंड 6/5 है। इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर लिखना है, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर सिंगल रैशनल नंबर लिखना है तो दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 6/5/2। सबसे इजी तरीका यही होता है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 20, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 3 × 5 प्लस ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 6 × 4/2। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 4 जा 24/20/2/1। 15 प्लस 24 आपका कितना हो जाएगा 39/20 हो जाएगा। ये 1 ऊपर गया 2 नीचे रहा, तो ये आ जाएगा आपका 39/40। तो 39/40 आ जाएगा, 3/4 और 6/5 के बीच में आ जाएगा आपका 39/40। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.18 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.18 देख लेते हैं इसका। तो इसमें आपको बोल रहा है कि 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.18 में बोलता है कि आपको 1/2 एंड 3/4, 1/2 एंड 3/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप 3 रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो यहाँ 4 कर दीजिए पहले। तो 1 × 2, 2 से डिवाइड किया नीचे, 2 से मल्टीप्लाई भी किया ऊपर, एंड 3/4। तो ये हो गया आपका कितना 2/4 एंड 3/4 हो गया। तो 2/4 और 3/4 के बीच में तो देखना इतना आसान नहीं है अभी। अब क्या कर लेते हैं, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर 2 से कर लेते हैं ऊपर, नीचे बना देते हैं 8, इधर भी बना देते हैं 8। तो इधर करना होगा 3 × 2/4 × 2। तो ये आ जाएगा 4/8
एंड 6/8। तो इसके बीच में बस डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/8। तो अभी एक ही दिख रहा है, हमें चाहिए 3 चाहिए, तो अभी फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, एंड 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड ये कितना हो गया आपका 12/16। तो 8/16 और 12/16 के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे? 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16। तो ये हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। तो ये आपका रैशनल नंबर का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इरैशनल नंबर्स।